आप सभी को नमस्कार। आज आप सभी के लिए एक छोटी सी कहानी लेकर आया हूँ। यह कहानी पति और पत्नी के बीच का परिहास है। दरअसल बात हुई कि भारतीय दर्शन शास्त्र के महान आचार्य पंडित गंगेश उपाध्याय दलान पर अपने शिष्यों को न्याय शास्त्र पढ़ा रहे थे और अंदर घर में उनकी पत्नी चूल्हे पर भोजन पकाने की तैयारी कर रही थी, लेकिन लकड़ी गीली होने के कारण लकड़ी में आग पकड़ नहीं रहा था और धुआं ही धुआं निकल रहा था। और इधर दलान पर गुरु शिष्य घंटों से रटे जा रहे थे, यत्र तत्र धूमा तत्र तत्र बही, यानी कि जहां जहां धुआं है वहां वहां आग है। और अंदर पंडितानी के चूल्हे में सिर्फ धुआं ही धुआं था, आग पकड़ ही नहीं रही थी। पंडितानी झल्लाई हुई थी और उनके मन में एक हास्य सूझा। पंडितानी ने घड़ा में धुआं भरकर उसको ढक्कन से बंद करके दलान पर लेकर आई और सभी गुरु शिष्यों के सामने घड़ा को पटक दिया। घड़ा फूटते ही उससे धुआं ही धुआं निकलने लगा और पंडितानी ने सभा में पूछा कि अत्र धूमा कुत्र बही, मतलब यहाँ धुआं है, आग कहाँ है। यह देखकर गुरु शिष्य सभी सन्न रह गए। यह बात तो किसी आचार्य ने आज तक सोचा ही नहीं था। महान आचार्य गौतम, भाष्यकार वात्सायन, वचस्पति, किसी ने इस बिंदु पर सोचा ही नहीं था। सभी को एक स्त्री ने खंडित कर दिया। यह सोचकर सभी सन्न थे और पंडित जी ने सोचा कि लोग क्या कहेगा कि पंडित गंगेश उपाध्याय को उनकी पत्नी ने ही परास्त कर दिया। यह सोचकर पंडित ने पंडितानी को शास्त्रार्थ के लिए ललकारा और उन्होंने कहा, यत्र मूलोच्छेदने धूमा, यत्र मूलोच्छेदने धूमा तत्र बही, यानी कि यहाँ जो धुआं है अपने मूल से जुड़ा हुआ नहीं है, इसलिए आग नहीं है। तो जहाँ धुआं अपने मूल से जुड़ा हुआ रहेगा वहाँ आग होगी। पंडितानी ने फिर शंका किया कि जहाँ धुआं अपने मूल से जुड़ा हुआ रहेगा वहाँ तो आग रहेगी ही रहेगी, तो वहाँ अनुमान की क्या आवश्यकता है। इस तरह पंडित जी ने फिर तर्क दिया और पंडितानी ने फिर उस पर शंका जाहिर की। इस तरह पंडित जी तर्क देते रहे और पंडितानी अपनी विवेक बुद्धि से उसको काटती रही। घंटों शास्त्रार्थ के बाद पंडित जी ने कहा, यत्र एकाक प्रकारः धूमा तत्र एकाक प्रकारः वही, यानी जहाँ विशेष अमुक प्रकार का धुआं होगा वहाँ अमुक प्रकार की अग्नि आग होगी। इस तरह से घंटों बहस के बाद मामला सुलझा और पंडित जी को अपनी पंडितानी के इस वाद विवाद से एक नई किताब, एक नया सिद्धांत, अवच्छेदकता का सिद्धांत लिखने की प्रेरणा मिली। अवच्छेदकता जिसे जहां हम चूंकि इसलिए इस प्रकार लगाते हैं उसको अवच्छेदकता कहते हैं। तो उन्होंने अपनी पत्नी से तत्व चिंतामणि नामक किताब लिखी जो कि अवच्छेदकता के सिद्धांत पर है। इस तरह दोस्तों आज की कहानी समाप्त हुई। अगर यह कहानी आप लोग को अच्छी लगी हो तो इसे शेयर कीजिए और हमारा मघी वाला चैनल है उसको सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।